Good morning, students. This is the third lecture of chapter number 13, that is the solar system of class 4th from Cordova Science. In previous two lectures, we had discussed about universe, solar system, stars, and also about the sun and all the planets of solar system. Today we will discuss about satellites and Earth. So let's start. Satellites. The small heavenly bodies that revolve around a planet are called satellites. Satellite किसे कहते हैं? वो स्मॉल बॉडीज जो आकाशीय पिंड होते हैं जो अर्थ के अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट है, प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स कहते हैं। कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जैसे मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। बट और सारी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो अर्थ से स्पेस में भेजी गई है वो भी सैटेलाइट्स हैं, प्रेजेंट हैं, अर्थ की सैटेलाइट्स हैं जिसे जो कि अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं और अदर प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी और सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा गया है। और ये सैटेलाइट्स के कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? प्लैनेट्स के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट होती हैं, चारों ओर चक्कर लगाती हैं किसी भी प्लैनेट के। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो ये मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। Some planets have their own satellites. The moon is a natural satellite of the earth. It has no light of its own. It shines because it reflects the light of the sun. क्या होती है? कुछ planets ऐसे हैं जिनकी खुद की satellites हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी satellites नहीं है. Like in previous lecture we had discussed about Mercury and Venus, which has no satellites of its own. Moon, as I said, moon is a natural satellite of the earth, but moon has not its own light, means moon में अपनी कोई भी light नहीं है। पर तो ये चमकता कैसे? It shines, but how? Because it reflects the light of the sun, means इसकी खुद की कुछ लाइट नहीं है, बट जब सन की लाइट इस पे पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से मून हमें ब्राइट दिखाई देता है। नेक्स्ट, अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. क्या है? अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मीन्स लाइफ पॉसिबल है. इट्स स्मॉल एटमॉस्फेयर एंड वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. इसका जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है और जो वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे, इसकी वजह से अर्थ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है, लाइफ पॉसिबल है, और इसी वजह से हम अर्थ पे सरवाइव कर पाते हैं. The atmosphere also protects us from harmful ultraviolet rays of the sun. ये जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? जो सन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, जिनको हम यूवी रेज भी कहते हैं, उनको अर्थ पे पूरी तरीके से नहीं पहुंचने देता है और हमें इनसे प्रोटेक्ट रखता है. इसमें जो एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो अर्थ पे पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं. Its surface has mountain, rivers, valleys and oceans. जो अर्थ की सरफेस है उस पे क्या क्या प्रेजेंट है? माउंटेन्स प्रेजेंट है, रिवर्स प्रेजेंट है, वैलीज प्रेजेंट है, ओशियंस प्रेजेंट हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. It is believed that the earth was very hot during the early part of its formation. क्या ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ बना था उस टाइम पे अर्थ क्या था? बहुत ही ज़्यादा गर्म था. It took millions of years to cool down. और इस अर्थ को ठंडा होने में
अप्रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे थे ठंडा होने में। ठीक है, स्टार्टिंग में माना जाता है कि अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म था, बट आफ्टर अप्रॉक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इट कूल्स डाउन। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज एन एग लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग लाइक, एग की तरह एक शेप होता है। ओ At its center is a yolk of metal called core. क्या होता है इसके सेंटर पे, जैसे एग होता है, एग के सेंटर में क्या होता है, येलो कलर का यॉक प्रेजेंट होता है। उसी तरीके से अर्थ भी एग के शेप का है, और एग, इसमें यॉक की जगह पे कौन सी चीज प्रेजेंट है, मेटल्स प्रेजेंट है, जिनको उस एरिया को क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। विच इज सराउंडेड बाई एन एग वाइट ऑफ सॉफ्ट रॉक्स कॉल्ड मेंटल। और कोर के ऊपर क्या है, वो चारों साइड वो किससे कवर्ड है, सॉफ्ट रॉक से। जैसे एग में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, यॉक के ऊपर सॉफ्ट लिक्विड प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन, वैसे ही अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, सबसे नीचे यॉक प्रेजेंट है, जो मेटल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या है, कोर। और उसके ऊपर क्या है, वो एक एग वाइट जैसे सॉफ्ट होता है, लिक्विड होता है, वैसे ही सॉफ्ट रॉक्स से कोर कवर्ड है, सराउंडेड है, जिसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। एंड एन आउटर शेल ऑफ हार्ड रॉक्स कॉल्ड क्रस्ट। जैसे आउटर, उसके बाद सबसे ऊपर जो हार्ड रॉक्स की एक शेल है, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। जस्ट हैव अ लुक, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर। दिस इज a structure of earth in which this outer hard rock outer shell of hard rock is known as crust, and this is soft rocks, which is known as mantle, and this is metals, uh, uh, a layer of matter, which is known as core. This is outer covering of core, and this is inner core. So the structure has three layers: first crust, mantle, and core. First, crust. The outermost layer of the earth is called crust. जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी जो थिकनेस है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है। मीन्स अर्थ के किसी एरिया में उसकी थिकनेस कुछ है, और किसी दूसरे एरिया में उसकी थिकनेस चेंज हो जाती है। It varies from 6 to 11 kilometer under oceans, but under high mountains it is about 70 kilometers thick. क्या होता है, जहाँ पे ओशियन है वहाँ पे इसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, 6 to 11 किलोमीटर्स, बट अंडर हाई माउंटेन्स के नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे क्रस्ट की थिकनेस कितनी हो जाती है, अबाउट 70 किलोमीटर्स। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स। ये किससे बना होता है, रॉक्स से बना होता है। इट कंटेन्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। इसमें इस सरफेस पे क्या क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशियंस प्रेजेंट होते हैं। लाइफ एग्जिस्ट्स ऑन द क्रस्ट। जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पे है, क्रस्ट पर ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्रस्ट पर ही लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट, मेंटल। इट इज द मिडिल लेयर लाइंग बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ। क्या है मेंटल? मेंटल वो लेयर है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में प्रेजेंट होती है। इट इज पार्शियली मोल्टन लेयर। ये क्या है, इसमें पार्शियली मीन्स थोड़ी सी, मोल्टन मीन्स लिक्विड के फॉर्म में रॉक्स प्रेजेंट होती हैं। It is about 2900 kilometers thick and contains a lot of iron and magnesium. ये क्या होती है, इसकी थिकनेस कितनी है, अबाउट
अप्रॉक्स 2900 किलोमीटर, एंड इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, आयरन एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट लास्ट लेयर, कोर. कोर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. अर्थ के जो सेंटर में जो लेयर प्रेजेंट होती है वो कौन सी है, कोर है. इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स कॉल्ड आउटर एंड इनर कोर. इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है. द आउटर कोर इज अबाउट 2300 किलोमीटर थिक. क्या जो आउटर कोर है मींस जो ऊपर वाली कोर है उसमें क्या है, वो अबाउट कितने किलोमीटर थिक है, 2300 किलोमीटर्स. इट इज मेड ऑफ मोल्टन आयरन एंड निकल. ये किससे बना हुआ है, गली हुई लिक्विड स्टेट में जो आयरन और निकल्स होते हैं उनसे बना हुआ है. इनर कोर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल. क्या है, इनर कोर भी आयरन और निकल ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनसे बना हुआ है. इट इज अबाउट 1200 किलोमीटर थिक एंड इज लाइक अ सॉलिड बॉल ऑफ मेटल. क्या है, जो इनर कोर है वो अप्रॉक्स 1200 किलोमीटर थिक है, मोटी है, और किस तरीके की दिखाई देती है, सॉलिड बॉल ऑफ मेटल. मेटल की एक सॉलिड बॉल जैसी दिखाई देती है, हार्ड होती है, वैसे ही कोर का इनर पार्ट होता है. Axis is an imaginary line passing through the center of the earth and coming out from the earth at north pole and south pole. क्या होता है, जैसे ये फिगर दिया गया है, ये क्या है, ये पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर है. तो एक्सिस क्या होती है, एक्सिस एक लाइन, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ के सेंटर से पास आउट होती है. ये सेंटर है, ये सेंटर से पास आउट होती है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल से बाहर निकली हुई दिखाई देती है मींस इमेजिनरी होती है ये लाइन. नेक्स्ट, इक्वेटर. इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट. इक्वेटर ये वाली लाइन मींस एक जो वर्टिकल लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन. सो ये एक्सिस क्या है, एक्सिस वर्टिकल लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास आउट होती है, और इक्वेटर क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मींस हॉरिजॉन्टल लाइन है जिससे अर्थ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में. नेक्स्ट, द अपर हाफ बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. क्या होता है, इक्वेटर और जो ये नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है इसके बीच का जो पार्ट है, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट, नॉर्दर्न पोल से इक्वेटर तक के बीच का पार्ट, इसको क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. और जो नीचे जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, इससे और इक्वेटर तक के बीच की जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. The lower half between the equator and the south pole is called the southern hemisphere, as I said. Okay class, this is all about this lecture. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.